बांग्लादेश में हिंसा लगातार हो रही है, उसके बीच राष्ट्रपति ने बैठक बुलवाई। तीनों सेना प्रमुख बैठक में पहुंचे। अंतरिम सरकार बनाने पर चर्चा हुई है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार तय। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस होंगे सलाहकार। आंदोलन से जुड़े समन्वय ने यहां पर जानकारी दी है इसकी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सेना में शीर्ष पदों पर फेरबदल। मेजर जनरल जियाउल अहसन को हटा दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल आलम को विदेश मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। बांग्लादेश में आज राजनीतिक पार्टी बीएनपी करेगी महारैली, ऐसी जानकारी मिल रही है। नया पलटन जो है उसमें जुटेंगे यहां पर कार्यकर्ता। खालिद जिया के बेटे तारिक रहमान रैली में पहुंचेंगे। बांग्लादेश के ढाका से भी इस बीच तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर दिल्ली एक विमान जो है वो लौटा है। तो वहीं बांग्लादेश के हालात पर भारत में भी बैठकों का दौर चल रहा है। एनएसए डोभाल और बांग्लादेश के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलवाई है। तो वहीं बांग्लादेश के हालात पर राज्यसभा में बोले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, हर हालात पर सरकार की निगाह बनी है। ढाका प्रशासन के संपर्क में हम लगातार आए हुए हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा बेहद पुख्ता। बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान लगातार कर रहे गश्ती। अवैध घुसपैठ को रोकने की तैयारी। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हलचल काफी तेज। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के डीजी दलबीर सिंह ने बॉर्डर पर पोस्ट का किया है दौरा। 24 उत्तरी परगना में ऑफिसर्स के साथ लिया तैयारियों का जायजा। बांग्लादेश में हिंदुओं का पलायन शुरू हो चुका है। बॉर्डर पर जुटी हजारों की संख्या में हिंदुओं की भीड़। हिंसा से बचने के लिए बॉर्डर के करीब पहुंच रहे हैं लोग। पीलीभीत में विस्थापित हिंदू परिवारों में भय का माहौल। बांग्लादेश में रह रहे परिवारों को लेकर बढ़ गई चिंता। पीलीभीत में रहते हैं 30,000 से ज्यादा विस्थापित बांग्लादेशी हिंदू। अमेरिका ने रद्द किया शेख हसीना का वीजा। बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट में दावा, फिलहाल भारत में है शेख हसीना। शेख हसीना को कोई भी देश शरण देने के लिए नहीं है तैयार। सूत्रों के अनुसार हर हालात पर पीएमओ की नजर है। बांग्लादेश की सेना के संपर्क में सरकार है। शेख हसीना अगले 48 घंटे में छोड़ सकती है भारत, यूरोप जा सकती है शेख हसीना। सूत्रों के हवाले से खबर आई, अगले 2 दिन में रवानगी उनकी हो सकती है। शेख हसीना के करीबियों आमिर हुसैन के घर पर छापा। सेना ने बरामद किए 5 करोड़ टका। घर पर नहीं मिले आमिर हुसैन। अमेरिका तक पहुंची बांग्लादेश हिंसा की आग। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश पर जो हमला हुआ उस पर हाई कमीशन पर हमला हुआ। सैकड़ों में संख्या में प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए, हाथ जोड़ते नजर आए हाई कमीशन के ऑफिसर्स। शेख हसीना के खिलाफ जमात इस्लामी का बड़ा ऐलान। कहा कि पनाह लेने वाले देश में घेराव का ऐलान। जहां हसीना होंगी दूतावास का घेराव हो जाएगा। बांग्लादेश कई इलाकों में हिंदू विरोधी दंगे जारी हैं। कई इलाकों में हिंदुओं के साथ बदसलूकी जारी है। कई घरों में आग लगा दी गई है। बांग्लादेश में कई प्रदर्शनकारियों का तांडव। यहां पर जशोर में 5 सितारा होटल में आग लगाई। करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेज। विश्वजीत मंडल के फार्म हाउस पर अटैक। पूरे फार्म हाउस को कट्टरपंथियों ने जला दिया। बांग्लादेश के कई इलाकों में मंदिरों में तोड़फोड़। रंगपुर में मंदिरों की सुरक्षा कर रहे मुस्लिम छात्र संगठन के लोग। कई जगहों पर मंदिरों को बचाने के लिए हिंदू छात्र मंदिर के सामने बैठे। बांग्लादेश में एक और मंदिर पर हमला। कट्टरपंथियों ने मंदिर में आग लगा दी। पूरा मंदिर जलकर राख हो गया है। ढाका में डीवीसी न्यूज चैनल पर भीड़ ने अटैक किया। मीडिया के दफ्तर में तोड़फोड़। डीवीसी के संपादक अवामी लीग के समर्थक हैं। बांग्लादेश में निशाने पर शेख हसीना की संपत्ति। प्रदर्शनकारियों ने एक कॉलेज में मचाई तोड़फोड़। ढाका कॉलेज का नाम हटा दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लूटपाट जारी। हिंदुओं की दुकानों पर तोड़फोड़, लूटपाट। वीडियो आ रहे हैं लूटपाट के सामने। जेल से फरार आतंकी हमले पर कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। चटगांव में 6 पुलिस थानों को चलाया। 500 से ज्यादा कैदियों ने थाने को लूट लिया। शेरपुर जेल से यहाँ पर आतंकियों के फरार होने के बाद भारत बॉर्डर पर हाई अलर्ट। बीएसएफ ने बॉर्डर पर बढ़ा दी निगरानी। हथियार के साथ जेल से भागे कई सारे आतंकवादी। बांग्लादेश में अवामी लीग के नेता को जिंदा जला दिया। कट्टरपंथियों ने नेता को जिंदा जला दिया। ढाका में अवामी लीग का दफ्तर फूंका गया। दंगाइयों ने दफ्तर में लूटपाट मचा दी। ढाका एयरपोर्ट से हिरासत के लिए गए 2 छात्र नेता। छात्र लीग के तनवीर रियाज को पुलिस ने उठा लिया। अवामी लीग का संगठन है छात्र लीग।
बांग्लादेश के तख्तापलट पर हिंदू धर्मगुरु ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान, बोले बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा बहुत जरूरी है। ढाका में इस्कॉन टेम्पल प्रबंधक परीक्षित गोविंद दास की भारत से अपील, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करें, ढाका में अल्पसंख्यकों पर हमले बहुत हो रहे हैं। बांग्लादेश के हालात पर स्वामी रामदेव ने जताई चिंता, कहा पड़ोसी मुल्क में इस्लामिक कट्टरता से सावधान रहने की जरूरत है। बांग्लादेश की हिंसा पर संत समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है, कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया, कहा कि हिंदुओं के लिए खोले जाएं द्वार, बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद करे सरकार। बांग्लादेश के हालात पर आरएसएस से जताई चिंता, आरएसएस के नेता भैयाजी जोशी ने केंद्र सरकार से मांग की, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार। फिजी दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंदिर में किए दर्शन पूजन, स्वामी नारायण मंदिर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा में आज भी हंगामे के पूरे आसार, आज सदन में फाइनेंस बिल पर जवाब दे सकती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक, सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठक में शामिल हुए। सीएम योगी के अयोध्या के दौरे का दूसरा दिन आज संतों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है, रामलला के दर्शन किएंगे और पूजा अर्चना की जाएगी। अयोध्या के दौरे पर पहले दिन सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में की पूजा, रामलला के भी किए दर्शन, ऑफिसर्स के साथ बैठक कर विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। अयोध्या में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, कहा बातचीत कर समस्याओं का समाधान करें ऑफिसर। दिगंबर अखाड़े के परमहंस रामचंद्र दास की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी, सरयू तट पर समाधि स्थल पर करेंगे पुष्पों को अर्पित। महाराष्ट्र में आज महाविकास आघाड़ी की बड़ी बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा, सीट शेयरिंग पर हो सकती है सहमति। आज दिल्ली दौरे पर उद्धव ठाकरे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार के साथ मुलाकात, बैठक के बाद करेंगे प्रेस वार्ता। राजेंद्र नगर हादसे को लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई, बेसमेंट मालिक की याचिका पर होगी सुनवाई, हादसे में 3 छात्रों की हुई थी मौत। सीएम अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत को चुनौती, ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, विभव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। यूपीएससी के फैसले को पूजा खेड़कर ने कोर्ट में चैलेंज किया, दिल्ली हाईकोर्ट पर आज मामले में सुनवाई होने वाली है। केदारनाथ मंदिर में आज फिर से दर्शन कर पाएंगे तीर्थयात्री, आज से हेलीकॉप्टर सेवा होगी शुरू, हादसे के बाद से पैदल मार्ग अब भी बंद है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दहशतगर्दों से मुठभेड़, 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी, पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात का अनुमान, आईएमडी ने 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी, केरल में भारी बरसात की जताई संभावना। प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर, दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। झारखंड के जमशेदपुर में भारी बरसात से गांव का टूट गया संपर्क, 2 करोड़ की लागत से बना पुलिया डूबा, लोगों की बड़ी परेशानी। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा चंबल नदी का जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी, आसपास के इलाके पानी में सवाए। नेपाल में मूसलाधार बरसात से बिगड़े हालात, काठमांडू की सड़कों पर नदी की तरह बह रहा पानी। उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ बरसात से हाहाकार, सीएम धामी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वे किया। राजस्थान के अजमेर में बरसात के बाद जगह जगह जल जमाव, लोगों का कहना है कि परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। राजस्थान में नदी नाले उफान पर हैं, टोंक में बांध के पानी में बही रोडवेज की बस चालक की तलाश हो रही। हिमाचल के कुल्लू में बाढ़ का खतरा, लगातार बढ़ रहा ब्यास नदी का जलस्तर, आसपास के लोगों में डर का माहौल है। हिमाचल में अगले 24 घंटे में भारी बरसात के आसार, मौसम विभाग ने कुल्लू समेत कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। राजस्थान के पाली में तेज बरसात से रेल पटरियां डूब गईं, जलभराव की वजह से रेल यातायात बाधित, रूट किए गए डाइवर्ट। मुरैना में लगातार हो रही बरसात से बढ़ा चंबल नदी का जलस्तर, प्रशासन लगातार चंबल पर रख रहा निगरानी। यूपी के पीलीभीत में अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का एक्शन, बुलडोजर चलाया, ध्वस्त किया। इस पूरे इलाके में तमाम कॉलोनीज को कॉलोनाइजर को नोटिस किया गया था जारी। गाजियाबाद में दूध से भरे टैंकर और ट्रक की टक्कर में मौके पर चालक की मौत, दूध के लिए लोगों में अफरा तफरी मच गई। झारखंड के बोकारो से इस वक्त खबर, अवैध हथियारों का जखीरा मिला, पुलिस ने 65 कार्टन शराब जब्त की है, मामले में 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। एमपी के उज्जैन में बैंक के एटीएम से 22 लाख रुपए की चोरी, कैमरों पर किया गया काला स्प्रे, हेलमेट पहनकर लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के कोरिया में साइबर फ्रॉड का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किए, 206 मोबाइल फोन्स मिले इनसे।
बिहार के मुजफ्फरपुर में कंटेनर से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 ठगों को किया गिरफ्तार। फर्जी आईडी के प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सिलेंडर चोरी का वीडियो आया सामने, पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में कुरकुरे के लिए दोस्त की हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में 9,000 की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने पूरी कार्रवाई की और अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे गए। नोएडा में एक शख्स ने फर्जी साइन कर परिवहन विभाग को ठग लिया, फर्जी कागजात बनाए और BH सीरीज का गाड़ी का एक नंबर ले लिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। बरेली में बच्चों के विवाद में दबंग ने की है फायरिंग, गोली लगने से 2 लोग हो गए हैं घायल। आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति के लिए की उम्मीदवार की घोषणा। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स को उपराष्ट्रपति चुना गया। भारत श्रीलंका के बीच तीसरा और आखिरी ODI मुकाबला आज। मैच जीतकर सीरीज बराबर करने की कोशिश करेगी टीम इंडिया। फिलहाल सीरीज में 1-0 से पीछे है भारतीय टीम। सेमीफाइनल्स में भारतीय हॉकी टीम की हार, जर्मनी ने भारत को 3-2 से हरा दिया। अब ब्रोंज मेडल के लिए खेलेगी भारतीय टीम। पेरिस ओलंपिक्स में भारत का एक और गोल्ड मेडल पक्का। रेसलिंग में क्यूबा की खिलाड़ी को हराकर फाइनल से पहुंची विनेश फोगाट आज फाइनल्स है। पेरिस ओलंपिक्स में जावलिन के फाइनल से पहुंचे हैं नीरज चोपड़ा। 89.34 मीटर दूर फेंका भाला, भारत को नीरज चोपड़ा से गोल्ड की उम्मीद फिर से। आज भारत के लिए मैदान में उतरेंगी मीराबाई चानू। सिल्वर या फिर ब्रोंज मेडल जीतने की उम्मीद है। मीराबाई ने चोट से बढ़ने के बाद वापसी की। एथलेटिक्स के फाइनल्स में भारत के अविनाश साबले स्टीपल चेज के फाइनल्स में पहुंचकर मेडल्स के करीब है। कल फाइनल्स खेलेंगे अविनाश साबले। Zee News.